दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव SKS स्टोरी टेलर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की कहानी है जगदम्बा द वॉरियर। तो आपका ज़्यादा समय जाया न करते हुए मैं कहानी शुरू करता हूँ। बॉम्बे के राम मनोहर लोहिया MBA कॉलेज में जगदम्बा चौधरी नाम का एक लड़का पढ़ाई करता था। तो जगदम्बा चौधरी वहाँ से MBA कर रहा था, तो उसके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे। फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, MBA उसने कंप्लीट कर लिया था और कॉलेज ने कहा था कि तकरीबन 1 महीने बाद हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट होगी, उसमें आपको आना है और यहाँ पे आपको तैयारी करके आना है इंटरव्यू की। आपका सिलेक्शन कोशिश करेगा कॉलेज किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए। तब तक के लिए आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, कुछ दिन के लिए आप लोग अपने घर चले जाएं, वहाँ रेस्ट करें। 1 महीने बाद आपको आना है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आएगी, तब आपको आना है। तो जगदम्बा चौधरी ने अपना बैग वगैरह लिया, पैक किया, अपने दोस्तों यारों से मिला, कहा बहुत दिन हो गया, अब मैं घर जा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से 1 महीने बाद मिलूँगा। जगदम्बा चौधरी वहाँ से चल पड़ा। उसने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ करके वो आ गया सुंदरनगर। सुंदरनगर वो आ गया। सुंदरनगर में उसका घर था। सुंदरनगर में वो उसकी ट्रेन रुकी, उतरा वहाँ से और अपने घर के लिए चल दिया। घर के सामने दरवाज़ा उसका खुला हुआ था, मतलब बहुत दिन से वो तकरीबन 2 साल से वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था MBA की, और वो अपने घर पहुँचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा अंदर से खुल गया। दरवाज़ा अंदर खुला तो जब देखा तो उसने सामने उसके पिताजी खड़े थे। तो उसके पिताजी का नाम था दुष्यंत चौधरी। तुरंत जगदम्बा चौधरी ने उनके पैर पड़े, आशीर्वाद लिया। तो उसके पिता ने कहा अंदर आओ बेटा। तो उसने बताया पापा मेरा फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, अब मुझे 1 महीने बाद कैंपस प्लेसमेंट के लिए हमारे कॉलेज ने बुलाया है, तब तक के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हमें टाइमिंग मिली हुई है घर पे रेस्ट करने की। अंदर आया, उसकी माँ आ गई, माँ का जाके आशीर्वाद लिया। उसकी बहन का नाम कुसुम था, बहन आ गई। बहन से उसने खूब खुशी के साथ मुलाकात की, बहन को गले लगाया और बहन के लिए वो एक मतलब गिफ्ट वगैरह भी लेके आया था। अपने पिता के लिए भी कुछ गिफ्ट लेके आया था, अपनी माँ के लिए भी गिफ्ट वगैरह लेके आया था, अपनी बहन के लिए भी गिफ्ट वगैरह लेके आया था। पूरा परिवार, दुष्यंत चौधरी जी का पूरा परिवार अपने बेटे को देख कर बहुत खुश हो गया। पूरे परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण था। बेटा MBA कंप्लीट कर चुका था, बहुत जल्दी उसकी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी लगने वाली थी। पूरे घर में खुशी का वातावरण था और जगदम्बा बहुत खुश था। वो फिलहाल उसने अपने बैग वगैरह रखे, फिर कहा माँ ने कहा बेटा जल्दी चाय नाश्ता कर ले। क्या जगदम्बा कहता है माँ मुझे जल्दी चाय नाश्ता खाना वगैरह दो, फिर मैं अपने दोस्त यारों से मिलने जाऊँगा। फिर फटाफट उसकी माँ ने उसको नाश्ता पानी कराया, खाना वगैरह दिया। फिर जगदम्बा घर के बाहर निकल गया। उसके वहाँ पे कुछ दोस्त यार थे सुंदरनगर में, वहाँ पे उसने उन लोगों से मुलाकात की। वहाँ पे अपने जो दोस्त यार थे, जो पुराने जो आस पड़ोस के लोग थे, उनसे मुलाकात की। तो जगदम्बा अपना पूरा दिन मतलब जैसे उसने खाना पीना खाया, घर के बाहर निकला, अपने आस पड़ोस के लोग दोस्त यारों से मिलना शुरू कर दिया और इसमें उसने पूरी कर दी रात 9 बजे वो घर लौटा। उसने माँ से कहा माँ अब मुझे भूख लगी, मुझे खाना दे दो। माँ ने उसे खाना बना के दिया। उसकी माँ ने पूछा तू बताएगा नहीं वहाँ पे तेरा कैसा रहा पढ़ाई लिखाई, कैसा था कॉलेज का इन्वायरमेंट, कैसे थे कॉलेज के लोग, चलो कुछ बताओ वहाँ के बारे में। तो फिर अपने कॉलेज के बारे में, अपने दोस्त यारों के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने माँ बाप से सारी इन्फॉर्मेशन
वो शेयर करने लगा, सारी चीज़ें बताने लगा। और फिर अगले दिन जैसे ही मॉर्निंग में, इसका मॉर्निंग वॉक का शेड्यूल था जगदम्बा का, मॉर्निंग वॉक को अगले दिन निकल गया, खूब घुमा टहला, आस पड़ोस के लोगों से मिला। बगल में शर्मा जी रहते थे, शर्मा जी से मुलाकात हुई, शर्मा जी के साथ उसने खूब हंसी खुशी बात की, अपने पास पड़ोस के लोगों से मिला। तकरीबन ये उसकी दिनचर्या थी, बिल्कुल सामान्य सी थी। तकरीबन ये उसकी दिनचर्या था, तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक सामान्य चली। अभी तक सब कुछ सामान्य था। तकरीबन हफ्ता 10 दिन बीत जाने के बाद जगदम्बा वहाँ पे अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। रास्ते में वही उसके पड़ोसी शर्मा जी मिले। शर्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत दिन से नहीं दिखाई दिए, क्या बात है, अरसा बीत गया, तुम्हारे पिताजी से कोई मुलाकात नहीं। तो जगदम्बा ने कहा, मेरे पिताजी घर पे ही तो हैं, आइए किसी दिन मुलाकात कर लीजिए। वो आगे बढ़ गया। फिर जगदम्बा ने जाके घर में जब वापस लौटा तो अपने पिताजी से बताई कि पापा आपको शर्मा जी पूछ रहे थे, कह रहे थे काफ़ी अरसे से आपकी मुलाकात नहीं हुई, काफ़ी अरसे से आपसे मिले नहीं हैं। तो जगदम्बा के पिताजी ने कहा, बेटा बता देना, मेरे पाँव में अब तकलीफ़ रहती है, अब मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाता, मैं घर पे ही रहता हूँ। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप आज चलो तुम लोग को बाहर कुछ घुमा लाता हूँ आज। तो उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी। अपनी बहन से उसने ये बात कही, चलो वहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, चलो देख के आते हैं। बहन ने कहा, ना भैया ना, मेरा एग्ज़ाम आ गया है, मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगी अभी। जगदम्बा क्या, ठीक है तुम लोग को नहीं जाना तो जाओ, मैं अकेले प्रदर्शनी देखने जा रहा हूँ। वो अकेले प्रदर्शनी देखने चला गया, मेला देखने अकेले चला गया। वो तकरीबन ये सारी चीज़ें, और उनका एक दुष्यंत थे, जगदम्बा क्या है, कुत्ता पला हुआ था, उसका नाम टफी था। और जगदम्बा जब अपना टहलने घूमने निकले तो एक उनके मकान की एक विशेष, जो उनकी गार्डन वाला जो एरिया था, ये दुष्यंत जी का मकान बहुत बड़ा था, उनका फार्म हाउस था। तो एक विशेष स्थान पे ये जो उनका कुत्ता था, जगदम्बा का जो कुत्ता पला उसका नाम टफी था, एक विशेष स्थान पे जाकर के टफी काफ़ी तेज़ी से भौंकना शुरू कर देता था। टफी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता था जब वो अपने पूरे घर, क्योंकि दुष्यंत जी का मकान बहुत बड़ा था, फार्म हाउस टाइप का था, उस मकान में जब वो अपना लेके घूमते थे अपना कुत्ता, जगदम्बा जब उनके अपने कुत्ते को लेकर घूमता था तो उस पूरे घर की एक विशेष जगह पर वो टफी भौंकने लगता था, मतलब अनकंफर्टेबल होता था, बड़ी तेज उसको उलझन होने लगती थी। तो जब ये वाकया एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3-4 बार हुआ, एक पर्टिकुलर एक विशेष स्थान पे जाकर के जगदम्बा के घर में जो कुत्ता पला हुआ था वो जाकर के काफ़ी जब भौंकने लगता था। गार्डन का ही एरिया था, बगीचे का एरिया था। तो जगदम्बा सोचता था कुछ होगा यहाँ पे, पता नहीं क्या, यहाँ जब आता है तो भौंकना शुरू कर देता है। फिर जगदम्बा बाहर निकला, फिर उसको आज जब अपने मॉर्निंग वॉक पे निकला तो शर्मा जी ने पूछा, बेटा तुमने मेरा संदेश भिजवाया था कि नहीं दुष्यंत जी को? तो उन्होंने कहा कि पापा, जो जगदम्बा ने बताया शर्मा जी को कि मेरे पिताजी के पैर में तकलीफ रहती है, वो ज़्यादा बाहर नहीं टहल पाते, आप ही आकर के किसी दिन मुलाकात कर लीजिए। उसने कहा ठीक है बेटा, मुझे जिस दिन किसी दिन फुर्सत मिलेगी मैं ज़रूर दुष्यंत जी से मिलने आऊँगा। तो इसे चले गए। वो सब कुछ बड़ा सामान्य चल रहा था। पूरा करते करते 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, और शर्मा जी ने फिर एक दिन अपने मॉर्निंग वॉक पे निकला था। तो शर्मा जी फिर रास्ते में मिले और शर्मा जी ने पूछा, बेटा मैं तुम्हारे घर गया था, मैंने कई बार गेट खटखटाया, किसी ने गेट ही नहीं खोला, मैंने 8-10 बार गेट खटखटाया, किसी ने गेट ही नहीं खोला। तो कहा अच्छा मैं पूछता हूँ अपने घर में। वो अपने घर गया था, अपने घर जाकर के उसने पूछा, और यहाँ पे जो उसका जो कैंपस प्लेसमेंट वाला एग्जामिनेशन होना था
वो पोस्टपोन हो गया था। कॉलेज ने कहा था कि तकरीबन 2-3 महीने और लगेंगे, अभी तब तक आप लोग अपने घर पे एंजॉय करिए, रेस्ट करिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। और शर्मा जी ने इन्हें बताया कि मैं आपके घर पे गया था, मैंने कई बार गेट खटखटाया, किसी ने गेट नहीं खोला। अच्छा, मैं पापा से पूछूंगा। जब वो घर पे आया तो अपने पापा से पूछने लगा, पापा शर्मा जी कह रहे थे कि वो आए थे घर पे और गेट पीट रहे थे, किसी ने गेट ही नहीं खोला। तो शर्मा जी ने कहा, बेटा मैं सो रहा आऊँगा। और मम्मी तो कहा, मम्मी तुमने क्यों नहीं गेट खोला? तो मम्मी कही, बेटा मैं इतने काम में मशगूल रहती हूँ, मेरा ध्यान नहीं गया होगा। और तब उसने अपनी कुसुम से पूछा, अपनी बहन से पूछा, तुम कहाँ थी, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? उसने कहा, भैया मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं अपने एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में लगी हुई थी और उससे संबंधित कुछ मैटर मैं अपने मोबाइल पर सुन रही थी और मैंने लीड लगाई हुई थी, इसलिए मुझे सुनाई नहीं पड़ा होगा। तो फिर वो अगले दिन उसने मॉर्निंग वॉक जो निकला तो शर्मा जी से कहा, अंकल कोई बात नहीं, वो लोग बिजी रहे होंगे काम पे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, फिर आप आके किसी दिन मुलाकात कर लीजिएगा। और अपने वो फिर मॉर्निंग वॉक के बाद अपने दोस्तों यारों से मिलने लग जाता था। जो अपने सुंदर नगर के जो आस पड़ोस का जो माहौल था, उसे घूमना फिरना काफ़ी अच्छा लगता था, लोगों से मिलना जुलना जगदम्बा को बहुत अच्छा लगता था, लोगों से मिलना जुलना घूमना। और जगदम्बा के फिर बताया कि वहाँ पे कुछ एग्जीबिशन आई है गाड़ियों की, 4 व्हीलर एग्जीबिशन आई थी। तो अपने घर पहुँचा, उनके सुंदर नगर में 4 व्हीलर गाड़ियों की एग्जीबिशन आई थी। वो अपने घर पहुँचा, उसने अपने पिताजी से कहा, पापा वहाँ पे फोर्ड कारों का बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है, चलो चल के उसे देख के आते हैं। तो फिर भी दुष्यंत जी ने, जो जगदम्बा के पिताजी थे, उन्होंने कहा, मेरा पैर नहीं सही है बेटा, मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा। तो यही बात उसने अपनी माँ से कही, माँ भी नहीं तैयार हुई, बहन से कही, बहन भी नहीं तैयार हुई। कि मेरे से तो वो कहता है, जगदम्बा मेरे साथ कोई घूमने नहीं जाता, ठीक है तुम लोग को नहीं जाना तो मत जाओ, मैं जा रहा हूँ अकेले एग्जीबिशन देखने। अकेले एग्जीबिशन देखने चला गया। अगले दिन की बात है, वहाँ पे एक रोशन पाठक जी रहते थे। रोशन पाठक जी ने कहा, आज रोशन पाठक जी ने टोक दिया जगदम्बा को, बेटा मुझे तकरीबन 2-3 महीना हो गया है, मैंने तुम्हारे पिताजी को नहीं देखा, कहाँ है वो? तो जगदम्बा ने बताया, मेरे पिताजी घर पे हैं, उनके पैर में तकलीफ़ रहती है इसलिए वो कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं। और रोशन पाठक ने कहा था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी ही तरह डेली मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, सब लोगों से मिला जुला करते थे, पता नहीं क्या हो गया, एक अरसा बीत गया तुम्हारे पिताजी नहीं दिखाई दिए। तो जगदम्बा ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप मेरे घर पे आओ, मेरे पिताजी घर पे, मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ। ये बोल के चला गया वो। 2-3 दिन बाद का वाकया है, फिर एक इत्तेफाक से रोशन पाठक उनको रास्ते में मिल गए जगदम्बा के। और रोशन पाठक ने भी आज वही बात कही कि बेटा मैं तुम्हारे घर गया था और मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने तुम्हारा गेट बहुत खटखटाया, मैंने बेल भी बजाई, डोरबेल भी बजाई, गेट भी पीटा, किसी ने गेट नहीं खोला। लेकिन आज जब ये बात रोशन पाठक ने बोली, तब आज जगदम्बा इस बात को थोड़ा नोटिस किया कि शर्मा जी ने भी कहा था वो घर गए थे, गेट काफ़ी पीटा और किसी ने गेट नहीं खोला। और रोशन पाठक भी बता रहे काफ़ी दिन हो गया वो घर जब गए थे तो उन्होंने गेट पीटा, किसी ने गेट नहीं खोला। तब आज जगदम्बा को गुस्सा आया, अपने घर में आया, उसने अपने पिता से कहा, माँ से कहा, कुसुम को, तीनों लोगों पर थोड़ा उसे गुस्सा आ गया। पापा कोई आता है तुम लोग गेट नहीं खोलते, मम्मी कहाँ रहती हो तुम, कोई आता तुम लोग गेट ही नहीं खोलती। अपनी बहन से उसने बात कही कि तुम इतनी पढ़ाई लिखाई करने वाली होगी, कोई आ रहा है गेट पे तुम्हें गेट नहीं खोलता। तो बेटा ने कहा, उनके पिता ने कहा, बेटा सॉरी बेटा, मेरा ध्यान कहीं और था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। ये क्रम उनका चलता रहा। आज लेकिन जगदम्बा को गुस्सा आ गया था, कहा आप लोग कोई आता है गेट नहीं खोलते हो, और बाहर सब मुझसे पूछते हैं कि आप मुलाकात ही नहीं करते, आप मुलाकात ही नहीं करते। क्या उन्होंने कहा, पापा घर से बाहर निकला करो, दुनिया देखो, घर में बैठे बैठे बोर हो जाओगे एकदम। एक घर पे बैठे बैठे एकदम दिमाग खाली रहेगा तो एकदम से बोर हो जाओगे। अपनी माँ से उसने कहा कि मैं जब कहीं तुम्हें घुमाने के लिए ले चलता हूँ तुम मना कर देती हो। और ये मेरी बहन है, ये तो इतनी पढ़ाकू बन गई है कि जब भी कुछ कहो तो एग्ज़ाम की बात टालेगी, अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात टालेगी, कुछ ना कुछ इसका
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लगा ही रहता है जिसकी तैयारी करती रहती है। ठीक है, तुम लोग को नहीं जाना, कहीं जाना मत जाओ, मैं जा रहा हूँ घूमने टहलने अपना। तकरीबन हफ्ते भर की बात बीत गई और ये जो सारी चीज़ थी और जो टफ़ी था, टफ़ी के साथ वो चीज़ हमेशा चल रही थी। पूरे घर में टफ़ी सामान्य रहता था और उनके फार्म हाउस में एक विशेष जगह थी, गार्डन में, उनके गार्डन एरिया में एक विशेष जगह थी। जब वो टफ़ी वहाँ पहुँचता था तो भौंकना शुरू कर देता था, बहुत ज़्यादा भौंकना शुरू कर देता था। अब वो इसी तरह फिर हफ्ता भर के बाद का वाक़या, तो टफ़ी क्यों एक विशेष स्थान को देख के भौंक रहा है बार बार, और इतने दिन से ये जगदम्बा नोटिस कर रहा है कि एक विशेष स्थान पर आकर के टफ़ी बहुत ज़्यादा भौंकना शुरू कर देता है, काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो टफ़ी जगदम्बा अपने घर से बाहर चला गया, अपने दोस्त यारों से कहा। फिर एक दिन कहा जगदम्बा ने कि मैं अपने घर पे, कुछ दोस्त यारों ने उससे कहा कि तुम अपने घर पे पार्टी वगैरह दो, इतने दिन हो गए तुम आए, तुमने किसी प्रकार की दावत वगैरह कुछ नहीं दी। तो जगदम्बा घर आया, जगदम्बा ने अपने माँ से कहा, माँ मैं अपने दोस्त यारों को पार्टी देना चाहता हूँ, थोड़ा हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बहुत हम सारे दोस्त यार इतने सालों बाद मिले हैं, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा था, हम लोग इतने साल बाद मिले हैं, मम्मी कुछ हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हम लोग घर पे, मैं सोचा था अपने घर पे अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, यहीं पे सब खाना वगैरह कर लेंगे। तो उसकी माँ ने डांट दिया, खबरदार से अगर तुमने अपने किसी दोस्त को घर पे बुलाया, देखते नहीं तुम्हारे पापा की तबीयत खराब रहती है, वो लोग अस्वस्थ रहते हैं। तो उसने कहा मम्मी 1-2 घंटे के लिए अगर लोग आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है। माँ ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अपने किसी दोस्त को घर नहीं लाना, तुम्हें सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है तो अपने दोस्तों को लेकर रेस्टोरेंट जाओ, होटल जाओ, घर पे नहीं लाना है। और कुसुम ने भी, उसकी बहन ने भी कह दिया, हाँ भैया घर पे आपको नहीं लाना, आप शोर शराबा करोगे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। उसने मना कर दिया कि घर पे नहीं लाना है, मेरी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अब जगदम्बा खिसियाने लगा, मेरे घर के लोग मेरी कोई बात ही नहीं सुनते, मैं बाहर ले जाने के लिए कहता हूँ कोई बाहर नहीं चलता, मैं बाहर के लोगों को अंदर लाने के लिए कहता हूँ कोई तैयारी नहीं होता। सीधे उसकी माँ ने मना कर दिया, बेटा मेरे पैर में दर्द रहता है, मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी, तुम्हें पार्टी वगैरह देना है तो तुम ले जाकर बाहर रेस्टोरेंट या होटल वगैरह में सबको पार्टी वगैरह दे दो, मुझसे इतनी ज़्यादा मेहनत अब नहीं हो पाएगी। जगदम्बा ने कहा, माँ तुम जब इतनी ज़्यादा थक जाती हो तो किसी काम करने वाली को क्यों नहीं रख लेती, खाना बनाने वाली, बर्तन साफ करने वाली को। तो जगदम्बा की माँ ने कहा कि मैं अभी तक सारा काम करते आई हूँ और मेरे हाथ का ही बनाया खाना तुम्हारे पापा खाते हैं, जब तक मेरे हाथ पाँव चल रहे हैं बेटा मैं ही बर्तन मांजूंगी, मैं ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे पापा काफ़ी साफ़ सफाई पसंद करने वाले आदमी हैं, उनके किचन में कोई और आदमी खाना बनाने जाए ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं भी बर्तन मांज सकती हूँ तो मैं खाना भी खिला सकती हूँ, और जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मुझे किसी भी सफाई वाले की और खाना बनाने वाले की आवश्यकता नहीं। सीधे उसकी माँ ने कह दिया और बाहर आया। जगदम्बा ने कहा अपने दोस्त यारों से, ऐसा करते हैं हम लोग घर के बजाय होटल में पार्टी कर लेते हैं। तो उन लोगों ने जाकर के होटल में सेलिब्रेट किया, होटल में पार्टी वगैरह कर ली। अब जगदम्बा तकरीबन 3-4 दिन भी फिर बीते, लेकिन अब जगदम्बा सारी चीज़ों को कुछ अब नोटिस करने लगा था कि मेरे घर वाले इतना कट के क्यों रहते हैं, मेरे घर वाले समाज से इतना कटे क्यों रहते हैं। मैं बाहर ले जाने के लिए कहता हूँ कोई बाहर नहीं जाता, और मैं बाहर वालों को घर में लाने के लिए कहता हूँ उसके लिए वो लोग खुश नहीं होते। तभी आज तकरीबन इतने दिन बाद उनको जगदम्बा को एक शीला आंटी दिखाई दी वहाँ पे। शीला आंटी जगदम्बा की माँ की सहेली थी। तो शीला आंटी ने पूछा, बेटा कैसा है। मैं बताया, मेरा माँ आंटी जी मेरी MBA कंप्लीट हो गया है, अब मुझे कुछ दिन के लिए समय मिला है, मेरे कॉलेज ने मुझे बुलाया है, कैंपस प्लेसमेंट होगा, उसमें मुझे किसी न किसी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। तो शीला ने कहा, बेटा क्या बात है, तकरीबन 4-5 महीने बीत गए, तुम्हारी माँ मेरे घर नहीं आई, और मैंने कई बार उनको फ़ोन भी ट्राई किया, फ़ोन भी नहीं उठाती हैं। पहले तो हमेशा तुम्हारी माँ आती थी, जो कॉलेज की, जो हमारे कॉलोनी की जो सोसाइटी के लोग हैं उनके फंक्शंस में शरीक वगैरह होती थी,
लोगों से मिलती जुलती थी, लगभग डेली ही दिखाई देती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या बात है, 4-5 महीना बीत गया, तुम्हारी माँ से मिले तो मुझे एक अरसा बीत गया है। जगदम्बा ने कहा, आंटी क्या मैं बताऊँ, मेरे घर के लोग, तो उसने बताया पता नहीं क्या बात है, मेरे घर के लोग, मैं बाहर ले जाना हूँ बाहर नहीं जाते, मैं बाहर के लोगों को अंदर लाने के लिए कहता हूँ तो भी उस पर खुश नहीं होते। आप एक काम करो, आप घर पे आना, मेरी मम्मा से आप मुलाकात कर लेना, अब वो नहीं आती बाहर तो आप ही मिल लो किसी दिन। तो शीला ने कहा, आंटी ने कहा ठीक है। तो शीला ने कहा हो सकता है कुछ स्वास्थ्य से कुछ संबंधित कुछ समस्या हो, मैं आप घर पे आऊँगी, आज तुम आ गए हो तो मुझसे मुलाकात हो गई है, बेटा मैं आऊँगी 2-3 दिन में तुम्हारी मम्मी से मुलाकात करूँगी। फिर ये बात कह के जगदम्बा वहाँ से चले गए और तकरीबन वही 3-4 दिन के बाद फिर मिली शीला आंटी जगदम्बा को, और शीला आंटी ने भी यही बात कही, बेटा मैं तुम्हारे घर गई थी और मैंने गेट खूब पीटा, बेल भी बजाई, डोर बेल भी बजाई, किसी ने गेट नहीं खोला। आज जगदम्बा खिसिया गया, गुस्सा आ गया, कहा मैं आज मैं जाके अपने घर वालों से पूछता हूँ क्यों नहीं गेट वगैरह खोलते हो। तो आज जगदम्बा पूरा कामकाज छोड़ करके तुरंत आया और अपने घर वालों पर खूब बिगड़ा, कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है तो तुम लोग गेट नहीं खोलते हो, अगर समाज से कट के रहोगे, समाज के लोगों से नहीं मिलो जुलोगे तो कैसे ज़िंदगी चलेगी, कैसे काम चलेगा। और तकरीबन काफ़ी दिन बीत गया, उसको ऐसा लगा कि मेरे परिवार के लोग समाज से एकदम कट के रहते हैं, न कोई बाहर जाता है न बाहर वाला कोई अंदर आ पाता है। अब जगदम्बा कुछ कुछ चीज़ों को नोटिस करना लगा था, उसको लग रहा था कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, कुछ असामान्य हो रहा है। और उसने एक चीज़ बार बार नोटिस करता था कि जो उनका कुत्ता था टफी, पूरे घर में सामान्य रहता था, एक विशेष स्थान पर जाकर काफ़ी भौंका करता था, काफ़ी वो वहाँ पे पंजे वंजे से गड्ढा वगैरह करने की कोशिश करता था, उलझन में आ जाता था। और आज के दिन भी टफ़ी वहाँ पे था, टफ़ी के साथ अपने जब वो अपने गार्डन में उसको टहला रहा था तब तो एक विशेष स्थान पर पहुँच करके टफ़ी काफ़ी तेज़ी से वो उसी स्थान पे भौंकने लगा और पैर के पंजे से ज़मीन खोदने का प्रयास करने लगा। और इधर कुछ वो अपनी कॉफ़ी पी रहा था, जगदम्बा अपनी कॉफ़ी पी रहा था, उसने ध्यान दिया कि टफ़ी किसी विशेष स्थान पर अपने पैर के पंजों से लगातार खोदने की कोशिश कर रहा है। आज उससे रहा नहीं गया। जगदम्बा सराहने का कि मैं इतने महीनों से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि टफ़ी एक पूरे घर में नॉर्मल रहेगा, सब कुछ सामान्य रहेगा, एक विशेष स्थान पर आकर के ये क्यों इस तरह से भौंकने लगता है। तब उसने क्या किया, आज उसे रहा इसने भी, वो अंदर से गया एक फरुआ ले आया और जहाँ पे उसका टफ़ी भौंका करता था, कहा कि आज मैं खुद यहाँ पे टफ़ी क्यों यहाँ पे इतना भौंकता है, क्यों इस स्थान को खोदने की कोशिश करता है, आज मैं खुद देखूँगा। तो उसने फरुए से उस स्थान को जहाँ पे वो सारी जो सारी एक्टिविटी कर रहा था उसका कुत्ता एबनॉर्मल हो जा रहा था, भौंक रहा था खूब, तो उसने फरुए से उस स्थान पे खोदना शुरू किया। उसको ऐसा लग रहा था कि टफ़ी उससे कुछ कहना चाह रहा है, टफ़ी उसको कुछ बताना चाह रहा है कि यहाँ पे कुछ है, टफ़ी उसको बताना, उसका कुत्ता उससे कुछ इशारा करना चाह रहा था कि शायद यहाँ पे कुछ है। तो फिर जगदम्बा ने, आज उसके मन में इतनी ज़्यादा जिज्ञासा हो गई कि फरुआ लेके उस स्थान को खोदने लगा कि कुछ तो बात ज़रूर है, टफ़ी यहाँ पे आके क्यों भौंकता है, क्यों उसको खोदने का प्रयास करता है। तो जब उसने फरुआ लेके खोदना शुरू किया, तकरीबन 2-3 फीट जब उसने गहरा खोदा और देख रहा था कि वो खोदा जा रहा है, उसके साथ टफ़ी भी ज़मीन को खोदने की कोशिश कर रहा है, वो और फरुआ और चला रहा है और टफ़ी और तेज़ी से, जैसे जैसे गड्ढा होता जा रहा था, टफ़ी और तेज़ी से खोदने का प्रयास कर रहा था। फिर जगदम्बा ने नीचे खोदा, फिर जगदम्बा का जो फरुआ था उसको लगा उसे किसी ठोस चीज़ से वो टकराया है, किसी कड़ी चीज़ से वो टकराया है। तो जगदम्बा ने क्या किया, उस जगह पे मिट्टी जो पड़ी थी उसको हाथ से हटाने लगा। तो उसको दिखाई दिया वहाँ पे, तो हाथ से फिर उसने सफाई करने लगा, उसको लगा जैसे हाँ कुछ रखा है। फिर उसने और तेज़ी से खुदाई शुरू कर दी,
आसपास की जो मिट्टी थी उसको साफ़ करना शुरू कर दिया। तो उसको उसमें जब उसमें थोड़ा और कुछ चीज़ें मिट्टियाँ हटाने लगा तो जो अंदर रखी हुई चीज़ें थी वो उसको स्पष्ट तौर पर दिखने लगी। वहाँ पे 3 बड़े बड़े सूटकेस रखे हुए थे, 3 बड़े बड़े ब्रीफकेस रखे हुए थे, बड़े बड़े सूटकेस थे। तो उसने कहा ये यहाँ पे सूटकेस कैसे आया, इतना बड़ा ब्रीफकेस। चूँकि ब्रीफकेस वाटरप्रूफ ब्रीफकेस था, प्लास्टिक का था, तो इसलिए वो एकदम ख़राब नहीं हुआ था। तो उसने क्या किया, क्या है इस ब्रीफकेस में, मुझे निकाल के देखना होगा। तो उसने पूरी मेहनत से खुदाई की और एक एक करके वहाँ पे 3 ब्रीफकेस रखे हुए थे। अब जगदम्बा को जैसे मन में कुछ उसकी चिंता की लहर दौड़ने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि कुछ असामान्य हो रहा है, कुछ यहाँ पे ऐसा है जो एबनॉर्मल है। जगदम्बा ने क्या किया, उस जगह को खोदना शुरू किया और तीनों सूटकेस को उसने बाहर निकाला और उसे कुछ बदबू टाइप की आ रही थी, कुछ उसे दुर्गंध टाइप की आ रही थी। फिर उसने तीनों सूटकेस बहुत भारी थे, तीनों सूटकेस बहुत भारी थे। किसी तरह खींच करके, जैसे उसको लग रहा था एक एक सूटकेस 60 या 50-60-70 किलो का था, इतने भारी भारी थे। तो उसने बाहर किसी ने खींच के निकाला। वो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उन ब्रीफकेसों से बदबू आ रही थी। क्योंकि प्लास्टिक का ब्रीफकेस था तो ख़राब नहीं हुआ था, निकाल के उसने किया और उस ब्रीफकेसों से उसे बहुत ख़राब टाइप की बदबू आ रही थी। और उसने कहा कि क्या है इस ब्रीफकेस में, मुझे देखना होगा। उसने पहला ब्रीफकेस खोला और जब पहला ब्रीफकेस खोला तो अंदर जो चीज़ थी उसको देख के वो हक्का बक्का रह गया, बिल्कुल सन्न हो गया। उस ब्रीफकेस के अंदर जगदम्बा के पिताजी की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। जगदम्बा के पिता दुष्यंत की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। वो लाश एकदम सड़ी हुई थी। वो उसको कपड़ों से पहचान पाया, हाथ में पहनी हुई अंगूठी से पहचान पाया। अरे ये तो मेरे पापा की लाश है, ये कैसे? फिर उसने उसको दूसरा सूटकेस खोला, तो उसमें भी एक बॉडी थी एकदम सड़ी हुई। और उसने जब बॉडी को बड़ी गौर से देखा तो वो उसकी माँ की बॉडी थी। माँ के मंगलसूत्र, माँ के पायल वगैरह उसने पहचाना। उसने कहा ये कैसे? वो देख के बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, चेहरे से पसीना टपकने लगा, आँख से आंसू आने लगे, ये कैसे हो गया? फिर उसने तीसरा ब्रीफकेस खोला और जब तीसरा ब्रीफकेस खोला तो एकदम से वो रो पड़ा। उसमें उसकी बहन की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी, और उसको कपड़ों से, अंगूठी से, उसके मोबाइल से उसने पहचाना। अब तो उसका हक्का बक्का रह गया, उसका ठिकान, उसके चेहरे पे सुध-बुध ही नहीं थी, बिल्कुल एकदम कह लीजिए कि एकदम से वॉश आउट हो चुका था। उसने कहा कि अगर मेरे लोगों की लाश यहाँ पड़ी है तो मेरे घर में मेरे साथ रह कौन रहा है? मेरे घर में मेरे साथ रह कौन रहा है? और उसको वो रो भी रहा था और उसको घबराहट भी हो रही थी, चिंता भी थी, और वो इस बात को लेकर परेशान कि अगर मेरे माँ बाप और मेरी बहन की लाश यहाँ पड़ी है तो मेरे घर में रह कौन रहा था मेरे साथ इतने दिन से। तो उसने कहा अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है, क्यों मेरे पापा बाहर नहीं जाते थे, क्यों बाहर के लोग अंदर नहीं आते थे, क्योंकि ये लोग बहुत पहले ही मर चुके थे। अब उसका दिमाग चलना शुरू हुआ कि वो उसके लोग मर चुके थे, वास्तव में वो आत्माओं के साथ रह रहा था, अपने पिता, अपने माँ, अपनी बहन की आत्माओं के साथ रह रहा था। वो बिल्कुल सन्न हो गया, उसके दिमाग बिल्कुल समझिए चक्कर खाने लगा उसका दिमाग। उसने तुरंत आनंद फानन में पुलिस को फ़ोन किया पुलिस आ गई, उसने सारी बात बताई। पुलिस ने तीनों ब्रीफकेस को अपने अंडर कवर में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हॉस्पिटल में तीनों लाशों का पोस्टमार्टम हुआ। पूरे मोहल्लों की भीड़ लग गई शर्मा जी के यहाँ, पूरी मोहल्लों की भीड़ लग गई चौधरी जी के यहाँ, और पूरा मोहल्ला कहने लगा हमें कुछ ना कुछ डाउट हो रहा था
चौधरी जी बहुत दिन से नहीं दिखाई दे रहे थे, ना आपकी माँ दिखाई दे रही थी, ना बहन दिखाई दे रही थी। हम लोग को कुछ ना कुछ डाउट जरूर, पूरा मोहल्ला कहने लगा कि हम लोग इतने दिन से जब नहीं दिखे, आप तो कह रहे थे घर पे हैं, घर पे हैं। घर पे तो ये कोई नहीं। घर पे जब उसने आस पड़ोस के जो रोशन पाठक था, जो शर्मा जी थे, उन लोगों ने पूछा कि बेटा तुम तो बता रहे हो घर पे हैं, तो अगर घर पे हैं तो फिर इन लोगों की लाशें कैसे मिली? और लाशों की जो हालत है वो एकदम सड़ी गली लाश है, इनकी मौत तो कई दिन पहले हो चुकी थी। तब तुमने ऐसे कहा, ऐसे कैसे कह दिया कि लोग सब लोग ठीक है, सब लोग नॉर्मल है, सब लोग मेरे साथ घर पे रह रहे हैं? कहे शर्मा जी, कहे बेटा तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम्हारी तबीयत सही है कि नहीं है? ये लाशें बिल्कुल सड़ी गली हैं, ऐसा लग रहा है इनको देख के लोग बहुत पहले ही मर चुके हैं, और तुम बता रहे हो कि तुम्हारे साथ ही लोग घर में रह रहे थे। तुम्हारा बेटा दिमाग नहीं सही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। सब मोहल्ले के लोग उसको कहने लगे। तो दोस्तों क्या हुआ था, क्या हुआ था जगदम्बा के परिवार के साथ? ये एक पुलिस ने कहा, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस ने कहा कि ये मर्डर है, ये हत्या हुई है, आपके पिता की, आपकी माँ की, आपकी बहन की किसी ने मर्डर किया है, किसी ने हत्या की है। अब ये सुन के बिल्कुल सन कि अगर ये लोग की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी तो मेरे साथ रह कौन रहा था? फिलहाल पोस्टमार्टम से तीनों बॉडी आ गई और उनका अंतिम संस्कार किया पूरे विधि विधान के साथ। उन तीनों बॉडीज़ का, उनके अपने माँ का, अपने पिता का, अपनी बहन का उसने अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार करने के बाद वो घर लौट आया। लेकिन अब वो क्या देख रहा था कि ना पिताजी वो घर पे है, ना माँ घर पे है, ना बहन घर पे है। उसने पूरा घर छान मारा। अब उसको यकीन हो चुका था कि वो अपने माँ, अपने पिता, अपनी बहन की आत्माओं के साथ इतने महीनों से रह रहा था। इसीलिए वो ना वो बाहर जाते थे, ना बाहर के किसी को अंदर आने देते थे। और उन्होंने कहा, और पुलिस ने बताया ये मर्डर है, आपके पिता का, आपके माँ का, आपके बहन का किसी ने मर्डर किया है, हत्या हुई है। और ये हत्या लाशों की हालत देख के लग रहा है कि इनको तकरीबन 4-5 महीने पहले मारा गया है। एकदम लाश एकदम सड़ी गली है, कुछ भी पहचानना मुश्किल है, कपड़ों से सारी चीजें पहचान में आ रही हैं। अब बिल्कुल जगदम्बा सन्न था। अब जगदम्बा ये सोच रहा था कि अब जब चूंकि उसने अंतिम संस्कार कर दिया तो उसके तीनों लोगों को, पिता को, माँ को, बहन को मुक्ति मिल गई। वो चले गए ऊपर, अपने धाम को चले गए। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ गए कि जगदम्बा के परिवार के लोगों को किसने मारा था, और अगर किसी ने मारा था तो जगदम्बा क्या उससे प्रतिशोध ले पाएगा, अपने लोगों का बदला ले पाएगा? क्या होगा? अगर ये आपको जानना है तो आपको सुननी पड़ेगी इस कहानी का अगला पार्ट, जगदम्बा द वॉरियर पार्ट 2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आपको अगर जानना है कि जगदम्बा के माँ, उसके बाप, उसके बहन को किसने मारा था, जगदम्बा क्या प्रतिशोध ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, इन सारी बातों को अगर आपको जानना है तो आपको जगदम्बा द वॉरियर पार्ट 2 सुनना पड़ेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।